मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो है कि संवाद यानी बातचीत अच्छी है, लेकिन इसे समझना ही सब कुछ है। संवाद या बातचीत किसी भी रिश्ते की नींव होती है। चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, संवाद के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को साझा करते हैं। लेकिन केवल बातचीत करना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में उस बातचीत को समझना और गहराई से समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से बात करते हैं तो शब्दों का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम केवल सुनते हैं लेकिन वास्तव में समझते नहीं। ये स्थिति अक्सर गलतफहमियों और मतभेदों का कारण बनती है। केवल शब्दों को सुनना और उन पर प्रतिक्रिया देना वास्तविक संवाद नहीं है। समझने का अर्थ है कि हम न केवल शब्दों को ग्रहण करें, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं, संदर्भ और आवश्यकताओं को भी समझें। जब हम किसी की स्थिति या दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम एक गहरा और मजबूत संबंध स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो केवल अपनी बात कहना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी समझना चाहिए कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं और हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते में मजबूती आती है और आपसी विश्वास बढ़ता है। जब हम संवाद करते हैं तो हमें अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और सामने वाले की भावनाओं और विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए। यही समझ हमारे संबंधों को और भी मजबूत बनाती है। प्रिय साथियों, संवाद या कम्युनिकेशन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये वो पुल है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करता है। लेकिन केवल संवाद करना ही पर्याप्त नहीं है। उस संवाद का सही तरीके से समझा जाना और परखा जाना भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम किसी से बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ शब्दों का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन शब्दों का अर्थ समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से नहीं समझते, तो संवाद का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। समझने की प्रक्रिया में भावनाएं, परिप्रेक्ष्य और संदर्भ शामिल होते हैं। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमें केवल उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके पीछे की भावना और सोच को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही कारण है कि कभी कभी एक साधारण संवाद भी जटिल हो जाता है, जब हम एक दूसरे को सही तरीके से नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या के बारे में चर्चा कर रहा है और हम उसकी बातों को केवल सुन रहे हैं, लेकिन उसके भावनात्मक पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बातचीत करते समय हमें एक दूसरे की बातें सुनने, समझने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम संवाद के साथ समझ को जोड़ते हैं तो हम न केवल बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति भी विकसित कर सकते हैं। यही सच्चा संवाद है, एक ऐसा संवाद जो सिर्फ शब्दों पर आधारित न हो, बल्कि जिसमें समझदारी और सहानुभूति भी हो। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि संवाद अच्छा है, लेकिन समझना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब हम बातचीत करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है सहानुभूति। जब हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझते हैं और उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं, तभी हम वास्तव में संवाद कर रहे होते हैं। इसलिए बातचीत में केवल बात करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि हम किससे बात कर रहे हैं और उसकी भावनाओं और विचारों का क्या महत्व है। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझ ही संबंधों को गहरा और मजबूत बनाती है। बात अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें। आपका समर्थन मुझे अच्छे विचारों को शेयर करने का हौसला दिया करता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।